ठीक है, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप ठीक है। नीचे लिखो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस yj कैप ठीक है। उसके बाद लिखना if both the vectors are perpendicular to each other, if both the vectors are perpendicular to each other, then find the value of y. Then find the value of y. क्वेश्चन समझिए और फिर बनाइए। जल्दी बताइए कैसे करना है, वो सोचिए। कितना 2 पॉइंट? नहीं छोड़ना। हाँ, शर्माना नहीं है इसमें क्या, जो आया सो आया, क्या दिक्कत है, सही है गलत है। कितना? चाया नहीं। ए वेक्टर कितना दिया हुआ? कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप। और बी वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस 5j। यही है ना। और बोल रखा है कि ए और बी दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अब याद करो कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? ये हम पिछले क्लास में बताएं। डॉट प्रोडक्ट करते हैं फटाफट। और डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ और जे को जे के साथ, के वाला टर्म ही नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4y। यहाँ -1 और यहाँ कितना? यहाँ -y और यहाँ कितना है? 4, तो -4y। और हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कितना आने वाला है? हो गया खत्म। इसमें क्या भारी चीज था? हम हमेशा बोले कि अगर आपको दिख रहा है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो हमेशा याद रखना दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? पक्का? पक्का ना? मैथ्स पढ़ रहे हो ना बढ़िया से? 6 -4y है ना, तो -4y उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? +4y। प्लस आएगा ना। क्वेश्चन ऐसे ही आता है जी, बस आपको चीजों को पकड़ना है खाली कि हमको करना क्या है, कैसे निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं हम। इसको उतारिए। उतारिए 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 उतारिए। लोग पता है दिक्कत क्या है? हम बता रहे, देखो फिजिक्स अगर सीखना है ना, क्वेश्चन जैसे मिले ना चारों तरफ से सोचना स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं कि हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये लगाएंगे फॉर्मूला। देखो फिजिक्स खाली फॉर्मूले से नहीं होगा, फिजिक्स के लिए तुमको सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं बनेगा, एकदम क्लियर हम बता रहे हैं। और हर डायरेक्शन में सोचो, परपेंडिकुलर है तो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। क्रिकेट खेलते हो ना जी, कितने लोग? सभी लोग खेलते हो, बॉल देख के शॉट मारते हो ना। उसी टाइप से है कि भाई जब तक तुम देखोगे नहीं क्वेश्चन कैसा ये है, तब तक परखोगे नहीं, तब तक कैसे करोगे? खाली बैट चलाने से नहीं होगा ना। एकदम वैसा ही है, एकदम फिजिक्स। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
अब हम ये नहीं बताएंगे कि हम किस टॉपिक से क्वेश्चन दे रहे हैं, हम किसके बारे में दे रहे हैं, हम वो कुछ नहीं बताएंगे। हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको समझना और बनाना है। यही तो दिक्कत है यार। अब तुम्हें समझो ध्यान से, अगर हम सब बोल ही देंगे कि दोनों परपेंडिकुलर है और डॉट पर करके जीरो कर दो, तो ये पता है मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। आपको सिंपल ये बोला गया कि दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है और इसका वैल्यू बताइए। तो आपको सोचना होगा कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो। ये सब कुछ ऐसी और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जैसे आज हम पीडीएफ बना लिया, आज हम सेंड कर देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चंस बनाओगे तो तुमको समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, हमको डील कैसे करना है क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेगा। नहीं बनेगा बता, हाँ कहीं नहीं बताएंगे। देखो वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे फिजिक्स के लिए, हम बता रहे हैं। वेक्टर्स अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो हम बता रहे हैं आगे आने वाले चैप्टर्स है ना, उसमें तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो स्कूल, देखो हम तुमको उस दिन भी बोले, स्कूल के चक्कर में रहोगे ना तो तुम ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, स्कूल जो बोल रहा है कि हाँ ठीक है टेस्ट देना, हम दे देंगे टेस्ट, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अपना जो प्रिपरेशन रखना है ना, जैसे जैसे हम क्वेश्चन देते जा रहे, टॉपिक पढ़ाते जा रहे, पढ़ते जाओ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पता है, वो खाली नाम का स्कूल में पढ़ाएगा। अभी हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों नहीं पढ़ाते पता है, देखो पढ़ने का चीज ही नहीं है। तुमको अभी अभी तुमको अभी झूठ मूठ का सारा फॉर्मूला याद करना होगा। हम बता रहे ना तुमको झूठ मूठ का सारा फॉर्मूला याद करना होगा सब ना। जब 11th हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऑटोमेटिक जब हम सब कुछ पढ़ेंगे सारा फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। तो हमको यूनिट से मेजर पढ़ के क्या फायदा है। तभी झूठ मूठ का एक तुमको देगा कि सबका फॉर्मूला याद करो, सबका फॉर्मूला याद करने के बाद तब एमएलटी वाला करना होगा। 15-20 फॉर्मूला होगा, बैठ के दिन रात रटते रहो और वही करना है। जबकि चीज ये है कि आपको फिजिक्स में कुछ रटना नहीं है, आप जैसे पढ़ते जाओगे ना टॉपिक बाय टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको सब एक एक फॉर्मूला याद होते जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भी हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट कुछ कुछ बता देंगे ताकि आप इतना भी ना रहो कि हमको कुछ नहीं आता। ये समझ में आया ना। नेक्स्ट लिखिए। और हम बता रहे हैं ना स्कूल में वेक्टर्स जब पढ़ाएगा ना, स्टार्ट हुआ वेक्टर्स नहीं जब वेक्टर 6 चैप्टर, हाँ देखो हम बता रहे हैं ना, स्कूल का जो स्पीड रहेगा ना और हम लोग का जो स्पीड रहेगा, तुम एक बार मैच करके देखना, एक बार पता चलेगा कि स्कूल गए 2 दिन गए एक चैप्टर खत्म हो गया, वहां ऐसा होगा। लेकिन उस चैप्टर में कितना चीज पढ़ना है ना, वो यहाँ आके पता चलेगा कि अच्छा इतना इतना चीज भी पढ़ना रहता है। जैसे वेक्टर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, एक बार स्कूल में वेक्टर जब पढ़ाएगा ना, तुम देखना कि कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे खत्म हो गया ये चीज। लेकिन हाँ स्कूल में जो जो अब बताया जाएगा ना, तुमको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है। लेकिन इतना ब्रीफली पढ़ना होगा, इतना ब्रीफ नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और देखो अपने आप को अगर क्या बोलते हैं आप, अगर अपने आप को फील दिलाना चाहते हो ना कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं या प्रिपरेशन चल रहा है, कुछ मत करो। वेक्टर्स जब पढ़ा देंगे, प्रीवियस ईयर्स का जितना वेक्टर्स का क्वेश्चन आ रखा है आईआईटी मेंस में, सब एक लाइन से बनाओ। अगर सब बन रहा है तो समझना तुम्हारा प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है एकदम। सब है हम दे देंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चंस होगा, सारा बनाना। अब देखो वहां से दिक्कत क्या होगा हम पहले बताते हैं। किसी कोई कोई स्टूडेंट का होगा कि प्रीवियस ईयर्स उठाया 90% 80% बन गया, 10 15 20% नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसी के लिए प्रैक्टिस करना है तुमको। किसी किसी स्टूडेंट का होगा 50% बनेगा। अब कोई कोई स्टूडेंट का अगर ऐसा हालत है कि अब उसे 10% और 20% नहीं बन रहा है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ होता है फिर क्या जरूरत है, फिर जो चीज हम पढ़ा है ना उसको फिर से एक बार पढ़ो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो। और हम बार बार बता रहे हैं कि फिजिक्स रटने वाला चीज नहीं है। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ऐसा आया ना कि अब हम रट रहे हैं, तो समझ जाना फिर फिजिक्स तुम्हारे लिए नहीं है। तुम सारा सब्जेक्ट्स कर लोगे, केमिस्ट्री हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, पर फिजिक्स में अटकोगे ही अटकोगे, कोई उपाय ही नहीं है यहाँ पर। तुमको हम सब फॉर्मूला निकाल के दे देंगे ना, लास्ट में 2-3 चैप्टर जब पढ़ जाएंगे ना, हम यहाँ चार्ट लगा देंगे सब फॉर्मूला का। और हम क्वेश्चन देंगे ना तो हम गारंटी के साथ बोलेंगे कि तुमसे नहीं बनेगा। और फिर वही क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। यानी कि तुम्हारे पास फिजिक्स में पता है क्या है, तुम सारा फॉर्मूला तुमको याद होगा पर क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक तुमको एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं पता है कि हमको ऐसे करना है। यही पर फिजिक्स का खासियत बोलो चाहे इसका ड्रॉबैक बोलो। हाँ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, जिसको स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आ गया ना एक बार कि अच्छा मजा आ रहा है, पत्थर इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसको फिर मजा आते रहेगा फिजिक्स में।
जिसको एक बार लगेगा ना कि भाई क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर मुश्किल ही मुश्किल है ये चीज है। तो इसलिए अंदर से एकदम वो पॉजिटिव फीलिंग लाओ कि हमको समझ में आ रहा है, हमको मजा आ रहा है, ऐसा कर लगते रहना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i-4j+8k और बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i-12j+ लैम्डा लैम्डा का नाम सुन, ये लैम्डा का नाम सुने हो? चलिए, ये दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर फाइंड लैम्डा। बताइए। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो लैम्डा का वैल्यू बताइए। सोचिए सोचिए। कितना? 20? गलत। हाँ हाँ, 24 सही है। और आराम से बन भी जाएगा अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। अगर दोनों पैरेलल है इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, बस इसका मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क होगा। हाँ, देखो कुछ नहीं करना, तुम अगर तुम ऐसा देख रहे हो तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 6। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 12। इतना समझ में आ गया कि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो ये भी कितना टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा? 3 टाइम्स। तो लैम्डा का एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो कितना? या फिर हम एक चीज बता देते हैं, इसको हमेशा याद रखना कि अगर ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और बी वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, तो अगर ये दोनों पैरेलल होगा ना तो हमेशा याद रखना a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? ये हमेशा याद रखना। जैसे कि अगर हम इसको इस मेथड से सॉल्व करें, 2/6, ये कितना हो गया? 4/12। देखो ये भी 1/3 है, ये भी कितना है? 1/3। इसको भी कितना आना होगा? 1/3। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 24। इसको भी उतार लो, कभी भी ऐसा है तो ऐसे करना है। और फिजिक्स में एक चीज याद रखना, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कांस्टेंट। हाँ बोलो ना। फिजिक्स पढ़े। That's all। चलिए हो गया। हाँ चलिए, तो एक टॉपिक लिखिए, थोड़ा भारी भरकम टॉपिक है ना, समझने का ट्राई करिएगा बस। ये उतार लिए सब लोग ना? लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये सब कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि ये सब है ही नहीं, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। प्रोजेक्शन का मतलब कोई बता सकते हो? एक प्रोजेक्टर होता है दिखाना, ठीक है, क्या दिखाता है? कोई डिस्प्ले दिखाया जाता है ना, यानी कोई चीज पीछे होता है उसको वहां प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, इधर देखना। मान के चलो एक ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ऊपर से अगर लाइट मारे तो इसका शेडो नीचे गिरेगा। कहां तक गिरेगा? इसका टिप ऐसे लगा लें, तो यही उसका प्रोजेक्शन है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन।
अब प्रोजेक्शन लेना कहाँ पर है तो वो भी दिया रहेगा। ठीक है, अब मान के चलो, अरे नहीं वो स्क्रीन स्क्रीन मत दिखाना, हम बस एग्जांपल बता रहे हैं कि यहाँ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जो वेक्टर है उसका शेडो लेना है, और किस पे लेना है तो उसके लिए एक वेक्टर भी दिया रहेगा आपको। प्रोजेक्शन मान के चलो ये ए वेक्टर है और ये तुम्हारा क्या है बी वेक्टर, तो बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का प्रोजेक्शन किधर लेना है बी की तरफ, तो ये एंगल कुछ थीटा रहेगा। ठीक है, मेरे को ये बताओ ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, बिल्कुल बढ़िया। याद है ए का एक कॉम्पोनेंट हुआ करता था कितना, ए कॉस थीटा, यानी कि हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए कॉस थीटा। तो मैं अगर हम उल्टा बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या बोलोगे, बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को क्या बोल रहे हैं, ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, बी कॉस, अगर ये बी होता और ये ए होता तो इसका प्रोजेक्शन क्या आता, क्या आता बी कॉस थीटा। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अब इसको हम निकाल कैसे रहे, ए कॉस थीटा को, ए कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी। मैथ्स से कोई दिक्कत नहीं है, हम बी से मल्टीप्लाई भी किए और बी से डिवाइड, और ये सब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कुछ नहीं लिख रहा, मतलब समझ जाना मैग्नीट्यूड है। क्या इस चीज को, ये वाला जो चीज है ये वाला ए बी कॉस थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये बी है, तो ये बी क्या क्या है मैग्नीट्यूड, यानी कि ये एक फॉर्मूला बन गया। समझना ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को हमको पता है ए कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर हमको एक क्वेश्चन दिया जाए कि ये लो ए वेक्टर 2i+3j और ये लो बी वेक्टर i-j, और बोला कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो हमको तो पता है ए कॉस थीटा होता है, ए तो ए का मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, पर थीटा कहां से आएगा, फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए हमको एक रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया ये वाला, कि इसी ए कॉस थीटा को हम ए बी कॉस थीटा बाई बी लिख सकते हैं। फिर ए बी कॉस थीटा को क्या लिख दिए, ए डॉट बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हमको क्या फायदा होगा कि अगर दो वेक्टर दिया है तो ए डॉट बी निकाल सकते हैं, और नीचे क्या है बी का मैग्नीट्यूड वो भी निकाल सकते हैं, दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल दिए। समझ में आया। मेरे को ये बताओ, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो अगर हम लिखें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बताना क्या लिखोगे। देखो ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, दोनों क्या रहेगा सेम, तो इसको लिखेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। याद क्या रखना है, जिस पे प्रोजेक्शन लेंगे ना वो नीचे रहेगा, यहाँ किस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं ए पे, तो ए नीचे रहेगा और ऊपर क्या रहेगा ए डॉट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लो बढ़िया से, उतार लो इसको, हाँ उसको नीचे रखना है और ऊपर ए डॉट बी होगा। और आपको इसको उतारो पहले, ये डायग्राम बना लो। ए ऑन बी, ए ऑन बी तो बी नीचे होगा, ये वाला ऑन ए अगर ए पर पूछा जाए तो ए नीचे रहेगा, जिस पे पूछा जाए वो नीचे। और ये बनाने के बाद उस क्वेश्चन को सबको बताओ, ये बताओ क्या करिए, इसको क्वेश्चन बता दो और बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, तो बना के दीजिए। इसको पूरा उतारोगे ना, पूरा बना के
देख ले पहले इसको उतार दो तो ये सारा चीज उतार लिया सब लोग। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो नीचे बी रहेगा और बी का क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डायरेक्ट बताओ। क्या कर रहे हो जी। अरे यार रूट अंडर याद है ना, इसका होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका यहाँ कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आएगा √2। √2 नीचे आ गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो 2 को 1 से साफ करें कितना आएगा 2, और 3 और -1 कितना होगा -3, आंसर आएगा -1/। कितना तो आसान है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना, जब भी आपको पूछे कि बताओ इस वेक्टर का प्रोजेक्शन उसमें कितना होगा, यही कर देंगे। तुम लास्ट क्लास नहीं आया था, हम वीडियो दे देंगे, तुम देख लेना। हाँ उसको भी देखते हैं। अभी नहीं आएगा, अभी कहीं नहीं आएगा, एक एक 1.5 महीना काम नहीं आना। चलिए हो गया। हाँ अभी पढ़ेंगे, वेक्टर्स खत्म होगा हम लोग। तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग वेक्टर से कब काइनेमेटिक्स में घुस भी जाएंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो पढ़ने स्टार्ट करेंगे ना, वेक्टर्स का ही रोल है उसमें। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वेक्टर्स कैसे काइनेमेटिक्स में उसमें रोल प्ले करता है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और हम लोग काइनेमेटिक्स में एंटर कर भी चुके होंगे। नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का पूरा चीज, ठीक है। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज करोगे जल्दी जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन दिखे और हमको समझ जाना है कि डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। एक परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन, और दूसरा पैरेलल में कहाँ डॉट प्रोडक्ट है, एंगल निकालना है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में हमको क्या निकालना होगा एंगल, तो समझ जाना कि हमको क्या यूज करना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन लिखो पहले, हम क्वेश्चन लेवल बाय लेवल वाइज पूछेंगे, ठीक है। एक बच्चों टाइप वाला क्वेश्चन लिखो पहले, लिखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप, इज इक्वल टू 3 आई कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये स्कूल का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा हम बता रहे हैं, स्कूल में इससे टफ नहीं आएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए बनाइए फटाफट, पेज नहीं पलटना है, हमेशा याद रखना, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो याद आए उसी समय बनाओ, वरना हम है यहाँ पर। तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करना है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का सिंपल कहानी है कि भाई ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं, आई का आई के साथ कितना हो गया 3, जे का जे के साथ 0, क्योंकि इसमें जे है नहीं, के और के भी कितना है 0, इज इक्वल टू ए का क्या है ये क्या है, ये क्या है ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है √2, और बी का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है ना जी, सिंपल इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, 3 3 क्या हो गया कैंसल,
कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 आया, तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 45। बस यही करना है, पिछले क्लास में ही बताए थे। जब भी एंगल निकालना हो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, ए डॉट भी निकालना भी आता है, और इधर ए का मैग्नीट्यूड और क्या निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा वहां से निकल गया आराम से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया स्कूल लेवल का क्वेश्चन। स्कूल में ऐसे ही आएगा सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और बुद्धि लगाइए थोड़ा। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। चलिए, वेक्टर कहीं ना कहीं तो है, तो बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे? अब थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे विथ एक्स एक्सिस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनेगा। जीरो डिग्री का 90 डिग्री, यही सब आंसर है। जीरो डिग्री, क्यों जीरो डिग्री बताओ फटाक से। हाँ, कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो है वो तो हमको ही पता 1 होता है, तो अपना अपना बताओ, अपना अपना तरकीब बताओ कैसे निकाल रहे हो। कॉस जीरो 1 होता है हमको ही पता है, लेकिन कॉस, हाँ, अच्छा 90 डिग्री का है, ठीक है। हम एंगल किसके बीच निकालने बोले हैं? हम एंगल निकालने बोले हैं इस वेक्टर का, इस वेक्टर का किस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस से। थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे ना, तो जीरो और 90 तो कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, हम पहले बता रहे हैं। ये आई प्लस जे कौन से प्लेन में जाएगा, फटाक से बताओ। एक्स वाई प्लेन में, तो अगर ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, तो आई प्लस जे कहीं ना कहीं इधर गया होगा, और एक्स के साथ कभी जीरो बनाएगा, 90 बनाएगा, लेकिन जीरो और 90 के बीच में होगा, इतना तो कंफर्म है। हाँ, 45, क्यों, कुछ ऐसे ही लग रहा है। हाँ, किसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका 1 और इसका भी 1, तो इस 1 से क्या समझे, देखो। अब हम बताते हैं कि आप अगर मतलब ये डॉट प्रोडक्ट नहीं भी यूज करोगे ना, और आपको पिछला वेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आया, तो भी इस आंसर को कर सकते हो। क्या ये वेक्टर बोल सकते हैं दो वेक्टर से मिलकर बना है, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस वाला का मैग्नीट्यूड 1 है, और वाई एक्सिस वाले का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इन दोनों का यही रिजल्टेंट है, तो इसका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच जाएगा। तो बताओ एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा, 45। ये बिना डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया। अब हम अगर सोचे, अगर नहीं चलो ये तो ठीक है हम सोच लिए, लेकिन अब हमको अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि भाई कैसे बनाएंगे, क्योंकि आई प्लस जे में तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इसमें हम हल्का सा के ऐड कर देते तो फिर खत्म।
फिर सोच ही नहीं पाते कि भाई किधर वेक्टर जा रहा है, कौन सा एक्सिस, कुछ नहीं। अब समझना ध्यान से कि हम डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे। कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक एक्सिस है एक्स एक्सिस। हमको अगर दो वेक्टर देता तो हम तुरंत डॉट प्रोडक्ट से आंसर निकाल देते, पर यहां दिमाग से तुम्हारे साथ खेला कि एक वेक्टर दिया और दूसरा क्या दे दिया, एक्सिस। तो हम भी उससे कम नहीं है, हम भी ऐसा सोचेंगे, एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ कोई भी वेक्टर अपने मन से ले लें, कोई भी वेक्टर, चाहे छोटा ले, चाहे बड़ा ले, चाहे बहुत बड़ा ले, क्या इन दोनों के बीच एंगल थीटा हमेशा सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। तुम वेक्टर इतना बड़ा लो, चाहे इतना बड़ा लो, चाहे इतना बड़ा लो, किसी के साथ भी अगर एंगल निकालेंगे, एंगल क्या आएगा, सेम। तुम कोई भी एक वेक्टर बताओ जो एक्स एक्सिस की तरफ हो, कोई भी एक वेक्टर बताओ जो एक्स एक्सिस के तरफ हो, कोई वेक्टर नहीं बता सकते। आई कैप एक वेक्टर है, किधर होता है, एक्स एक्सिस। 2i किधर होता है, एक्स एक्सिस। 3i किधर होता है, एक्स एक्सिस। तो हम बोले हमको एक वेक्टर बता दो जो किस एक्सिस में हो, एक्स में, तो हम अपने मन से ले लिए एक आई वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ए वेक्टर और आई वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालें तो आंसर सही आएगा, गलत आएगा, सही आएगा। एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो मेरा दूसरा वेक्टर बन गया आई कैप वाला, तो हम लगाएंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बता इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जल्दी बताओ। 1 इंटू 1 1, और बाकी 0 हो गया, इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड √2, बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आ गया, 1/√2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। और ऐसा नहीं है कि बोले सर आप आई कैप काहे लिए, आप 2i लीजिए। तो हम चलो दूसरा वेक्टर ले लेते हैं 2i, और सेकंड में हम बी वेक्टर मानते हैं 2i। फिर निकालते हैं, एक बार ये पहला निकला, एक बार दूसरा निकालते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, आई को आई के साथ कितना आएगा, 2, बाकी सब 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 कॉस थीटा। फिर 2 क्या हो गया, कैंसल। फिर कॉस थीटा कितना आया, 1/√2। थीटा कितना आ गया। यानी कि अब देखो फर्क क्या हम बताते हैं। अगर दो वेक्टर दे दिया जाए और बोले कि एंगल निकालो, जितना भी वेक्टर्स पढ़ा है ना सब निकाल लेगा। इसमें कोई मतलब बोलते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब जाओगे ना, इतना आसान नहीं देगा, ले लो बाबू दो वेक्टर और एंगल निकाल के दिखा दो, तो सब फॉर्मुला बेस्ड निकल हो गया। लेकिन आपको तुमको परखना है उसको कि तुमको सही से वेक्टर्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि खाली फॉर्मुला रट के आए हो। तो एक वेक्टर दे दिया और दूसरा क्या दे दिया, एक्सिस दे दिया। अब बोला निकाल के दिखाओ। तब ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो अच्छे से वेक्टर समझते हैं कि अच्छा हमको एंगल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आया इसमें, इसको नोट डाउन करो। यही छोटा छोटा दिमाग लगाना है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसलिए जितना दिमाग लगाओगे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। और हम बोले ना, एक क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही तरीका नहीं है, तुम ऐसे भी सोचते तो भी आंसर निकलता, ऐसा थोड़ी ना आंसर नहीं निकलेगा। हाँ मैं एज्यूम कर लिया भाई, हमको एक्स एक्सिस से निकालना, मैं एज्यूम कर लिया एक्स एक्सिस में तरफ एक वेक्टर ले लिया अपने मन से। ये समझ में आया आई कैप और 2i कैप वाला लॉजिक, है ना। हमको एक्स एक्सिस बोला, हम एक वेक्टर ही ले लिया उधर, बात खत्म, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो देंगे ना उसको भी बढ़िया से सोचना कि कैसे हम निकालेंगे। सिमिलर नहीं, फिर क्या फायदा। अब हम जो तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं फिर उसमें दिमाग लगाइए ना। सिमिलर दे के कोई फायदा नहीं, बस तुमको खुशी होगा कि बना है, पर कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, बस देखो हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन बने ना बने इससे कोई मैटर नहीं करता। आप ट्राई करो, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, और फिर जब हम बता रहे हैं ना उसको फिर समझो, वो समझ में आया ठीक है,
ऐसा नहीं कि हम समझा दिए और वही क्वेश्चन हम दे दिए, जैसे 9 10 में ही होता था, जो सर पढ़ाते थे लो 10 गो क्वेश्चन बनाना। नहीं नहीं, आज भेज देंगे, कल का भेज दिया शायद, कोई देखे होगे सर, भेज देंगे, भेज देंगे, 2 क्लास का है, भेज देंगे। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। अच्छा आ रहा, नेक्स्ट लिखो, लिखो। अ वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is, a vector whose magnitude is, whose magnitude is 10, whose magnitude is 10, and its direction, and its direction is along, and its direction is along I cap plus j cap plus k cap, and its direction is along I cap plus j cap plus k cap, ठीक है, full stop. Find the angle made by this vector, find the angle made by this vector with y axis, with y axis. ये क्वेश्चन जो हम दिए ना, ये प्योरली एक आईआईटी एडवांस और सब मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये वाला जो दिए। अब आप सोचो इसको करना कैसे। अब देखो, डरो मत, कोई भी चीज डरो मत, तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से एज्यूम करो हमको क्या दिया है, किसके बीच एंगल निकालना है, फिर बुद्धि लगाओ कि हम कैसे निकाल सकते हैं, बस यही सोचना है। फॉर्मूला वॉर्मूला के बारे में मत सोचो, फिजिक्स में फॉर्मूला से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ, मैं गाड़ी सही करके आपको।
जीरो एक ऐसा आंसर है जो नहीं समझ में आ रहा। कितने लोग वाकई में ट्राई करके आंसर निकाले? एक तो होता है सर 60 ले लो 45 ले लो, वेक्टर निकाले, ठीक है, तो क्या दिक्कत है फिर? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले? एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और उसका डायरेक्शन किस तरह? आई प्लस जे प्लस, ठीक है। हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और डायरेक्शन किसके तरफ हो? इसके तरफ। याद करो पिछले क्लास में बताए थे जिसका डायरेक्शन चाहिए उसका क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। चलिए इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। आई प्लस जे प्लस के, याद है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √3। ये यूनिट वेक्टर आ गया, डायरेक्शन मिल गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है? 10। 10 मल्टीप्लाई कर दिए, वो वेक्टर हमको मिल गया ए वेक्टर। इन इस ए वेक्टर को लिखेंगे 10/√3 आई कैप प्लस 10/√3 जे कैप प्लस 10/√3 के कैप। बस किए तो आगे क्यों नहीं बढ़े फिर? एक वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर का हमको किसके साथ एंगल निकालना है? वाई एक्सिस के साथ। एक्सिस दिया हुआ है तो वाई एक्सिस तरफ हम अपने मन से एक वेक्टर ले लेंगे। बताओ कौन सा वेक्टर ले? जे कैप। तो दूसरा वेक्टर हो गया जे कैप। दो वेक्टर मिल गया। अब इन दोनों के बीच एंगल निकाल सकते हो, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा वो भी बता देते हैं। इन दोनों का डॉट डॉट करें तो आई का आई के साथ 0, जे का जे के साथ कितना होगा? 10/√3। डॉट डॉट होगा, बाकी सब 0 होगा। इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 दिया ही हुआ है, ऐसे भी निकालोगे तो 10 ही आएगा। इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 इंटू कॉस थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/, यही क्वेश्चन था। ये कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिखते हैं कॉस इनवर्स 1/√3। ये लिखने का स्टाइल है, बस जिसका एंगल नहीं पता हो ऐसे लिखते हैं। कॉस इनवर्स पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, डरना नहीं है इससे। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्लास 10th में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उल्टा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/√3 ऐसे लिखते हैं बस। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत था? बनने के बाद लगता था कि यार ऐसे करते तो बन जाता। ये कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है जो हम लोग याद करते हैं ना, 0, 30, 45, 60, 90, उस वो सब में नहीं है। अब इधर देखो, इधर जो एक आइडियल स्टूडेंट होगा ना, जो पूरा वेक्टर्स पढ़ा होगा वो ऐसे ही करेगा। पर जो समझदार स्टूडेंट्स होगा ना वो ऐसे नहीं करेगा, कि टाइम भी बचाना होता है। आगे जाके समझ में आएगा कि टाइम का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि जेई में दे दिए पेपर बनाते रहो बेटा, फिर जब हो जाए दे देना, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ कितना घंटा मिलेगा? 3 घंटा। फिजिक्स में 1 घंटा मिलेगा। तो टाइम का भी फैक्टर रहता है। तो जिसको टाइम के साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वो क्या करेगा? अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर हम इस वेक्टर और इस वेक्टर, ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर,
इसके बीच अगर एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, ए वेक्टर को अगर हम डबल कर दे, तो सी वेक्टर बन जाएगा। सी और बी के बीच एंगल सेम रहेगा। ए को आधा कर दे, ये डी वेक्टर बोलते हैं, एंगल सेम रहेगा। इसका मतलब तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि एंगल जो होता है ना, वो मैग्नीट्यूड्स में नहीं होता है, वो डायरेक्शंस के बीच में होता है। ये समझ में आया कि भाई जो एंगल होता है वो किसके बीच होता है, डायरेक्शंस के बीच। हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं कि एक मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, हमको उसका क्या लेना देना है, डायरेक्शन। और उसका डायरेक्शन किधर दे रखा है, आई प्लस जे प्लस के, तो इसी को एक वेक्टर मान लिए। और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए, बी वेक्टर मान लिए कितना, आई। ठीक है, या आई टू आई, सॉरी आई नहीं, क्या होगा, जे। वहां आई माने थे कि जे माने थे जी, पिछले जे माने थे, एक जे मान लिया। अब मेरे को ये बताओ, वो जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका डायरेक्शन इसके अलोंग है, तो हम इसके बीच में अगर एंगल निकाले तो वही आएगा कि अलग आएगा, वही आएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने से एंगल तो बदलेगा नहीं। इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, शायद आंसर आ जाना चाहिए। आई का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 1, बाकी सब 0 होगा। इसका मैग्नीट्यूड √3, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा, एक लाइन में आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये करने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा। यानी दोनों में फर्क दिखा, एक में इतना। आंसर इससे भी आएगा नो डाउट, जो एकदम इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। खाली आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि जो एंगल होता है ना, वो मैग्नीट्यूड से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमको एंगल के लिए किससे लेना देना है, डायरेक्शन से। समझ में आया। इसको भी उतारो, इसको उतार लो, पहले इसको भी उतारो, मेथड 1 और मेथड 2। और नोट में एक पॉइंट लिखना जरूर कि एंगल किसके बीच होता है, डायरेक्शंस के बीच में। हाँ, कहीं नहीं बने, अरे नहीं ना, फिर वही बात, तुमको लास्ट में एक दे देंगे तोप, उड़ा देना सबको इससे। तो जहां बंदूक लगेगा वहां तोप नहीं लगाना है ना। यानी आपको सीखना सब कुछ है, ऐसा थोड़ी ना कि सर यही वाला आसान था तो यही बताते हैं, ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ सीखना है। चलिए इसको उतारिए मेथड 1 बोल के। आएगा आएगा जी, दिमाग धीरे धीरे आएगा, ऐसे अचानक नहीं आएगा, है ना। लेकिन ट्राई करते रहो, धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाते रहो। हम बता देंगे, सारा दिखा देंगे। ठीक है। चलिए ये उतार लिए मेथड 1 में। अच्छा ये समझ में आया ना क्या किए, मेथड 1 वाला समझ में आया। हम लोग जैसा पढ़े थे वैसा किए। एक हमको वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 10, और उसका डायरेक्शन चाहिए था, ऐसे निकालते थे। फिर एक्सिस दिया था तो उसके खिलाफ एक वेक्टर ले लिए, आंसर निकाल दिया। ये मेथड 1 था। ठीक है, उतार लिए सब लोग। हाँ, ओके। मेथड 2 में हम क्या किए, हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ किससे लेना देना था, कौन सा, ये वाला ना। देखो, हमको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं था, हमको किससे लेना देना था, डायरेक्शन। पहला वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में था, आई प्लस जे प्लस के, उसका डायरेक्शन ले लिए। और दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में था, वाई एक्सिस, उसका डायरेक्शन ले लिए जे क्या। और दोनों के बीच एंगल निकाल दिया, आंसर सेम आना था, डॉट प्रोडक्ट करके आंसर निकाल लिया। समझ में आया। तो मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है इसमें, हमको सिर्फ रोल किसका है, डायरेक्शन। इसको उतार।
ठीक है, एक क्लास और लगेगा। ठीक है, तो हम लोग का वेक्टर्स का जितना थ्योरी पार्ट है ना, मतलब जितना थ्योरी जितना पढ़ना था वेक्टर्स में सब खत्म। फिर एक क्लास और लेंगे हम लोग, और वेक्टर्स का जितना भी क्वेश्चंस होगा हम लोग खाली क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद लगेगा वेक्टर्स ही चल रहा है, पर हम लोग काइनेमेटिक्स यानी मोशन में जा चुके हैं, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जब भी आ जाओ, हाँ कभी भी शाम में जब भी आओ। मतलब स्कूल अभी तो चालू हो गया होगा लगभग का, स्कूल छुट्टी शायद 1:30-2 बजे तक हो जाता होगा, है ना, है ना। या फिर सबसे बेस्ट हम तुम लोग को बताते हैं उपाय, जिस दिन क्लास रहता है ना 3:30 से 1 घंटा पहले ही आ जाओ, आने जाने का समय बचेगा। एकदम रहता है, बस हम हमको हमको इन्फॉर्म कर देना कि हम आ रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, एकदम फोन मशीन ही रखते हैं, हमको बस इन्फॉर्म कर देना कि सर हम आ रहे हैं, डाउट क्लास के लिए हम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट। याद है हम ये डॉट और क्रॉस पढ़ाते थे पहले, कुछ बोले थे, क्या बोले थे? हाँ, डॉट जितना आसान था क्रॉस उतना ही हार्ड है। क्यों हार्ड है अभी दिख जाएगा। मान के चलिए दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और कौन सा वेक्टर, बी। और कहीं आपको फिजिक्स में ऐसा दिखेगा कि दोनों का क्रॉस ले रहे हैं, जैसे आगे जाके कहाँ दिखेगा हम बताते हैं। एक फॉर्मूला होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखे हैं, यही बोल रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, पर जैसे ये टॉर्क बोलते हैं, जो जैसे फिजिक्स में कोई चीज आगे जाता है तो फोर्स लगाते हैं तो आगे जाता है, तो दरवाजे में फोर्स लगाते दरवाजा आगे जाता है कि घूम जाता है, घूम जाता है। तो फिजिक्स में जो चीज घूम जाता है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो वहां पर यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिक्स में जहां दिखेगा क्रॉस प्रोडक्ट वहां ऐसे करना है। तो इसको दिखाते हैं ऐसे है कि ए क्रॉस बी, ऐसे मत समझना कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी नहीं। ए क्रॉस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बी, वहां क्या था, कॉस थीटा, यहाँ क्या है, साइन थीटा। एक और चीज है एन कैप, ये मैग्नीट्यूड है और ये कैप है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिट में। अब हम एक चीज पूछते हैं, आंसर देना फटाक से। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर की वेक्टर, स्केलर पढ़े थे। अब अगर तुमसे पूछेगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक ये सारा स्केलर है, लेकिन आगे क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फाइनली क्या मिलेगा, वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस लेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, और डॉट लेंगे तो स्केलर। पहले इसको नोट डाउन करो। ये मत लिखो, हम बस ऐसे दिखाए, वो लिखना नहीं है। बहुत जगह इस टाइप का आएगा तो दिख जाएगा कि दो वेक्टर्स का क्या ले रहे हैं, क्रॉस ले रहे हैं। चलिए, यूनिट वेक्टर का क्या खासियत होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है लेकिन डायरेक्शन तो होता है। तो इस यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, लिखिए कॉपी में। इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी कि, यानी कि
जब दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे ना तो फाइनली क्या मिलेगा, एक वेक्टर। और वो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल पेन देना, जैसे मान के चलो ये ए वेक्टर है, किधर भी होगा, और ये तुम्हारा क्या है, बी। ये ए है और ये क्या है, बी। इन दोनों का अगर क्रॉस करेंगे तो हमको एक वेक्टर मिलेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। बताओ तो किधर होगा, ऊपर। अगर हम ऐसा बनाए तो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। हाँ, या फिर से ना ना ना, हाँ और एक सही। मान के चलिए कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दो वेक्टर ले लेते हैं, ए और बी। इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे ना तो हमको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर इन दोनों को क्या हो, परपेंडिकुलर, दोनों के। तो यही तीसरा वेक्टर होगा। ऊपर होगा कि नीचे भी हो सकता है, नीचे भी। ठीक है, अब इसी चीज को करने के लिए, पता करने के लिए कि ये वाला ऊपर होगा कि नीचे होगा, हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। बस, ना ना वो नहीं। अच्छा, टेंथ टेंथ में क्या करते थे, हाँ कैसे, ऐसे करते थे। यहाँ पर, यहाँ सब बदल जाएगा। पता है क्यों बदलेगा, क्योंकि हम लोग जब टेंथ में पढ़े थे सब 90 डिग्री में होता था। यहाँ 30 डिग्री में होगा, तो ऐसे करोगे, नहीं करोगे ना। तो यहाँ एक ही हाथ यूज करना है पूरे 11 12 के फिजिक्स में, सिर्फ राइट हैंड, कहीं लेफ्ट हैंड का यूज ही नहीं करना है। एक चीज अभी से दिमाग में डाल लो। और राइट हैंड थंब रूल क्या है, बस ये उंगली यूज होगा और ये थंब यूज होगा। जो भी हम मैक्सवेल बोलो, जो जो पढ़ो, हाँ वही होता था ना। चलिए इधर देखिए अब कैसे निकालना है। देखो इधर, मान के चलो ये ब्लू वाला ए है और ये वाला कितना है, बी। ये रहा ए और ये रहा बी। तो अगर हमको ए क्रॉस बी देगा तो ए से बी तक एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, ऐसे कि ऐसे ए से बी जा रहा है, ऐसे लाइन कोई जा रहा है। और राइट हैंड को फिंगर जो है ना, फिंगर ये वाला फिंगर चार, वैसे ही घुमाना, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ही घुमाएंगे। हम किधर गया, ये ऊपर। अब ये ए क्रॉस भी ऐसे हुआ, बी क्रॉस ए करेंगे तो हमको ऐसे घूमना होगा। तो कैसे घुमाएंगे, ऐसे। हम किधर गया, तो एक अगर कोई अब तुमसे पूछे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है कि अलग है, अलग है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज, तो बोल सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर्स है। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। यानी कि हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों को तो सेम हम नहीं लिख सकता, लेकिन सेम करने के लिए हमको आगे क्या लगाना होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। समझ में आया इतना, हम आगे और समझा देंगे। किसका किसका था, लो इसको उतारो सबसे पहले। और हम बता रहे हैं इसमें आधा दिक्कत डायरेक्शन को लेके ही होगा, क्योंकि हाथ घुमाना होगा। अब हाथ कैसे घुमाएंगे ये होगा, हम एक तरकीब भी बता देंगे जिसमें हाथ भी घुमाना नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको उतारिए। उतार लिए, चलिए। जैसे कि तीन एक्सिस होता है, एक्स वाई और जेड, तीनों आपस में 90 डिग्री में। ठीक है, चलिए इसको उतार लिया ना। अब यहाँ फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यही फॉर्मूला है। अब हमको अगर बोला जाए कि आई क्रॉस आई कितना होगा, आंसर बताओ जल्दी। आई क्रॉस आई, पहले वाला को ए समझना है, बाद वाले को बी समझना। बताइए आई क्रॉस आई कितना आंसर होगा। यहाँ क्या है, ये क्या दिखा रहा है, क्रॉस। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ऊपर रहा फॉर्मूला।
अभी तक सही आंसर नहीं आया। हम जब पढ़ते थे ना तो सुन तो लो पहले। हाँ हाँ, हाँ, आते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो सर जो ऐसे क्वेश्चन पूछते थे और आंसर नहीं मिलता था तो सर गुस्से में ये बोलते थे कि जब घर जाते हो ना, बीच में कहीं तालाब वालाब मिलेगा ना तो वहीं डूब के मर जाना। ठीक है। यहाँ देखो कितना आसान है ये। और हर समय नहीं बोलते थे वो, किसी किसी क्वेश्चन में बोलते थे जो बहुत आसान होता था। आई क्रॉस आई है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1। अब खाली ये बता दो आई और आई के बीच एंगल कितना होगा? वाह, जीरो। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। आगे कुछ भी लिख लो, इसका आंसर कितने आने वाला है? उसी तरह से जे क्रॉस जे कितना होगा? जीरो। और के क्रॉस के कितना होगा? ये तीनों जीरो हो गए। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आई क्रॉस जे, इसका आंसर बता दो फटाक से। जीरो होगा क्या, पहले ये बता दो। नहीं, जीरो तो नहीं होने वाला। वन बोलते समय तुम थोड़ा डरो। क्या डरना है कि दो वेक्टर का क्रॉस स्केलर आता है कि वेक्टर आता है? वेक्टर आता है। और तुम बोल क्या रहे हो? फिर वही बात, हम अभी यही बोलना चाह रहे हैं। दो वेक्टर का क्रॉस क्या मिलता है, वेक्टर की स्केलर? वेक्टर। और तुम वन बोल रहे हो, और वन क्या है? स्केलर। इसका आंसर वेक्टर में आएगा ना, तुमको वेक्टर में बताओ क्या आएगा। मतलब क्या लिखे वहां, लिखे क्या? चलिए समझो ध्यान से। आई का मैग्नीट्यूड 1, 1 और साइन 90 होगा। और याद है यहाँ एन कैप आता था। अब हम वहां एक ऐसा यूनिट वेक्टर बैठाएंगे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा सोचो, ये एक्स एक्सिस की तरफ होता है और ये वाई एक्सिस। एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर आता है? जेड एक्सिस के तरफ के आता है। अब के आता है ना, तो प्लस के लिखे कि माइनस के लिखे, ये भी तो दिक्कत होगा ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। अब समझो ध्यान से, पेन देना फिर से। एक्स, ठीक है, ये देखो एक्स वाई और ये जेड, हमेशा ये याद रखना। ठीक है, तो एक्स यहाँ क्या है? ये है एक्स और ये क्या है? वाई। तो ये एक्स है और ये क्या है? वाई। तो एक्स से हमको वाई जाना है, तो एक्स से वाई कैसा लाइन, एक कर्व ऐसा ड्रॉ करो मन में ही, और ऐसे फिंगर को क्या करो, कर्ल करो। थंब किधर गया? उधर। और उधर कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस तरफ कौन सा लिखेंगे? और साइन 91 होता है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? अगर यही चीज हमको ऐसा लिखा रहता जे क्रॉस आई, पता आंसर क्या होता? माइनस के। क्या, क्योंकि अगर हमको y से x की ओर आना होता तो हम ऐसे हाथ घुमाते, हम किधर जाता? उधर। तो z एक्सिस के अपोजिट, तो प्लस के कि माइनस के? माइनस। ये हो गया फिर से देखो। हाँ देखो देखो ना, ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो x से हमको कहा जाना है? y। तो ऐसे फिंगर को ऐसे घुमाओ, कैसे घुमाएगा? बस तोड़ मत लेना कि ऐसे देखो, x से y जाना है ना, देखो x से। और हमको पता है कि अभी 50% लोगों से ये नहीं होगा। हो जाएगा? हो जाएगा ना? इसको उतारो उधर, उतारो उतारो उतारो। हाँ। अगर हो जाएगा तो बात ही अलग है फिर। क्योंकि हम एक तरकीब बना बताने वाले हैं जिसमें कोई हाथ नहीं घुमाना है। हाँ, नहीं बिना पेन का, कोई पेन वेन यूज नहीं करना। लेकिन आगे जाके ये यूज तो करना है भाई।
और 11th में ज्यादा यूज नहीं होगा। 12th में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस पढ़ोगे और हाथ घूमना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10th में था ना, वही वाला। हेलो, इंस्टीट्यूट में। हाँ हाँ, ठीक है, जो लोग उतार लिए हमको बताओ आई क्रॉस के कितना लिखोगे जल्दी। इतना तो है कि जे होगा, जे तो होगा, बस प्लस जे होगा कि माइनस जे होगा। मतलब हमको ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस। एक्स वाई और ये क्या है, जेड। तो हमको एक्स से जेड जाना है, तो एक्स से जेड जब जाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे। हम किधर गया, तो वाई के अपोजिट। बस यही दिक्कत है। सबको पता होगा कि हाँ जे तो होगा, नहीं लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना, यही हम बोले। तो आधे लोग को समझ में आ गया होगा कि ये हमसे नहीं होने वाला है ना। हाँ, चलिए। अच्छा समझ गए हो, तो एक और ट्राई देते हैं, उसमें क्या है। लो, और एक लो, जे क्रॉस के, जल्दी बताओ। दाहिना हाथ है, बाया नहीं, दाहिना। हाँ, आई तो होगा, वो हम भी बता रहे हैं, ये हम आई लिख भी दिए। खाली प्लस की माइनस, इसमें पॉजिटिव होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं, एक्स वाई और जेड। तो वाई से जेड की ओर जाना है, यानी ये ऐसे हो घूमेगा, तो ऐसे फिगर कर करेंगे तो इधर आएगा। और इधर कौन सा एक्सिस है, एक्स, तो इस बार सही है, कितना हो गया, प्लस। अब एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हम बताते हैं बहुत आसान सा। कभी भी ऐसा एक गोला बना लेना, ऊपर लिखना आई, नीचे इधर लिखना जे, इधर लिखना के, और ऐसे एरो मार देना। यानी घूमना हमको ऐसे है, ऐसे घूमेंगे तो पॉजिटिव और उल्टा घूमेंगे तो नेगेटिव। चलिए फटाफट आंसर। आई क्रॉस जे लिखना तो के ही है, तो आई से जे जा रहा है तो इसी साइड जा रहा है, पॉजिटिव। जे क्रॉस आई, तो जे से आई जाएंगे तो उल्टा, माइनस के। जे आई आई क्या है, आई क्रॉस के, तो आई से के जा रहा है तो उल्टा जा रहा है, माइनस जे। जे क्रॉस के, जे से के जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो प्लस आई। खत्म हो गया, कोई हाथ वाथ यूज करना ही नहीं है। चलिए इसको तार लीजिए, है ना। लेकिन ये फिराक में मत रहना कि हाथ यूज नहीं करना, हाथ तो यूज करना होगा। 12th क्लास में, अभी कुछ नहीं। 11th में कहीं यूज नहीं है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे कुछ करवाए थे, है ना। बीटेक, पीएचडी, पीएचडी करने वाले, पीएचडी मतलब वो दूसरे होते हैं, वो प्रोफेसर बनते हैं वो लोग। चलिए हो गया ये, आगे है ना, इसको और छोटा कर देते हैं। इधर देखो, इसी में कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका आंसर बताओ, 3i क्रॉस 2j, इसका आंसर बताओ। तो देखो करना क्या, 3 into 2 कितना हो गया, 6 कर देना पहले। और आई से जे जा रहा है पॉजिटिव के, आंसर लिख दिया। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को ऐसा लिखा आता -2j क्रॉस 3k, इसका आंसर बताओ। अब माइनस माइनस, हाँ चलिए, माइनस माइनस से परेशान हो गए पूरा, है ना। चलिए देख लेते हैं। चलिए इधर देखो, यहाँ कितना है, -2,
और यहाँ कितना है 3, तो -2 इंटू 3 -6, पहले इसको लिख लो -6, माइनस वाला हटा दिए। अब हमको देखना J क्रॉस K, तो वहां J क्रॉस K उल्टा आना है, J से K उल्टा आ रहा है ना, सॉरी सॉरी J से K सीधा ही जा रहा है, पॉजिटिव आई, यानी यहाँ लिखेंगे आंसर आ गया माइनस। समझ में आ गया, कोई बात नहीं, ट्राई और देते हैं फटाक से, चेक कर लो अपने आप को। 2i क्रॉस -3k, जल्दी बताओ। 2 इंटू -3 -6, और i क्रॉस के उल्टा आ रहा है, तो -j होगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट और, -2j क्रॉस -3i, जल्दी। -2 इंटू -3 +6, और j क्रॉस i उल्टा जा रहा है, माइनस लग जाएगा यहाँ, आंसर हो जाएगा -6k। यहां तक समझ में आया ना, सब सब नोट डाउन कर लो फटाफट ये सब भी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, है ना, ये सब सीख गए क्रॉस निकालना फटाफट, है ना। हो गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर मिलेगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और बोलेगा कि अब बताओ कि ए क्रॉस बी कितना होता है। याद करो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, इसको लेके सबके साथ करते थे, उसी टाइप से करना है। ठीक है, अब एक एक करके, और यहाँ इधर बना लेते हैं, वो बोला काम में आएगा, आई जे और के। ठीक है, एक एक करके, हाँ आई का आई के साथ पहले बताओ, तो इसका अगर इसके साथ करेंगे, वाह, अरे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जी, यहाँ डॉट है कि क्रॉस है, क्रॉस है, और क्रॉस में आई का आई के साथ कितना होगा, देख लो, 0, जे का जे के साथ 0, और के का के साथ 0, क्योंकि एंगल कितना होता है, आई का आई के साथ एंगल कितना होता है 0, 0 आएगा। चलिए इसका इसके साथ 0 हो गया, इसका इसके साथ बताओ फटाक से, तो 1 इंटू 2 लिखेंगे, और आई से किधर जा रहा है जे, तो आई से जे जाएंगे तो क्या लिखेंगे के, प्लस की माइनस, प्लस, प्लस 2k हो गया। अब इसका इसके साथ बताओ जल्दी, तो 1 इंटू -4 होगा, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, फिर से, अब इस माइनस जे को पकड़ते हैं, तो -1 इंटू 3 कितना होगा -3, और जे क्रॉस आई कितना होगा वहां से बताओ, माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, हो गया, और जे क्रॉस जे 0, -1 इंटू -4 +4, और जे क्रॉस के कितना होगा, जे क्रॉस के कितना आएगा प्लस है। ठीक है, अब 2k को पकड़ते हैं, 2k को 3i से करेंगे कितना आएगा बताओ जल्दी, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और k क्रॉस i प्लस जे,
लास्ट 2k × 2j 4, और k क्रॉस j -i, k क्रॉस j, तो k से किधर जाएंगे, j क्या लिखोगे माइनस, और k क्रॉस k कितना हो जाएगा 0। अब फाइनल i वाले को एक साथ कर लो, तो i वाला कहाँ कहाँ है देखो तो, एक यहाँ है और एक यहाँ है, कैंसल, खत्म, i वाला गया काम से। j वाला को एक साथ करो, 4j और 6j 10j, और k वाले को एक साथ करो 5। यही अब हो गया आंसर a क्रॉस b का, बस यही आंसर। डॉट में कितना आसान था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तुरंत आंसर आ जाता था। हाँ हाँ, सबको सबके साथ नहीं, नहीं, एक और है पर वो 12th में बताएंगे, जब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ लोगे तब। अभी कुछ नहीं, अभी ऐसे ही करना है। यानी यहाँ माइनस और प्लस का कितना ध्यान रखना है वो समझ में आ गया होगा, और एक माइनस प्लस गलती हुआ तो सब खत्म, पूरा मेहनत बेकार। जो लोग ए क्रॉस बी ये उतार लोगे, यही वेक्टर से यही वेक्टर है, और तुमको निकालना है बी क्रॉस से, ठीक है। हम वो तो हमको पता है कि इसका ठीक नेगेटिव आने वाला है, ये दोनों आपस में क्या होता है नेगेटिव। अब एक बार बी क्रॉस ए करो, और लास्ट में अगर इसका नेगेटिव आ गया तो समझना तुम सही किए हो, और नहीं आया तो गलत किए हो। नहीं, अभी अभी तो सीखना है ना, तो इसको ए क्रॉस बी को उतारो और बी क्रॉस ए को स्टार्ट करो बनाना जल्दी, और मैच करो कि मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया है कि नहीं आया बनाना। चलिए लग जाओ, बी क्रॉस ए निकालने लग जाओ। हाँ, इसको लिख लो और बी क्रॉस ए निकालो अच्छे से, चलो।
जिसका मैच नहीं हुआ समझ जाए कि घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट नीचे नेक्स्ट चलिए लिखा लिखा लास्ट मैच करने के एक बार वो गोल वाला भी बना ही बना और देखो बनाना मैटर नहीं करता, आपको थोड़ा स्पीड अप भी रखना है। हाँ आई चाहिए हो गया। हाँ, हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है, और देखते हैं हाँ तो तुम लोग बना ना उसको, हम उसका आंसर लिख रहे हैं खाली बोलो। आ, चलिए एक आंसर हो गया, हम देखना चाहते हैं कितना आंसर आता है। हाँ -2i -3j -4k
और देखते हैं मैच होता है कि नहीं किसी का, क्योंकि मैच हुआ तो समझो दोनों सही किए हो या दोनों गलत भी कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है, पर इसमें मैच होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये सही होना होगा। यही आया तुम्हारा भी, चलो मैच हो गया भाई। अब बाकी को यही लाना है, मतलब है ना। अरे तो एक माइनस प्लस का खेल है। हाँ बना बना। आपका क्या आया? माइनस आई, माइनस आई प्लस 2j माइनस के। चलिए, तुम्हारा भी यही है। भाई जी गजब हो रहा है यहाँ तो। चलिए, ये भी मैच कर रहा है कुछ लोगों का, ये भी मैच कर रहा है कुछ लोगों का। चलिए। आज तुम्हारा नीचे वाला मैच कर रहा है। तुम्हारा क्या है? हाँ हाँ, तो तीसरा वाला मतलब दूसरा वाला मैच, हाँ सेकंड वाला। सेकंड वाला देखते हैं, जो सही हो जाए। चलिए फटाफट, हाँ जल्दी जल्दी करते हैं हम ये। चलिए, आई का आई के साथ कितना हो जाएगा? 0। 1 × -3 -3 लिखेंगे, और आई क्रॉस जे को क्या लिखेंगे? के। फिर 1 × -4 को -4 लिखेंगे, और आई क्रॉस के को लिखेंगे -j, तो ये हो गया +4j। 1 × -2 ये -2 होगा, और j क्रॉस आई उल्टा जाएंगे तो -k। ठीक है, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, -4, और j क्रॉस आई को क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद 1 × 2 -2, और k क्रॉस आई को लिखेंगे j, और -3 k क्रॉस j को लिखेंगे +3। तो ये हो जाएगा -i और +2j -k। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया सबको? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो भी समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, बस हो गया, खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखो अब ध्यान, अब बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, जितना पढ़ा चुके हैं ना बस उसको रिवाइज करके आना, डॉट क्रॉस ये सब सब कुछ हम भेज देंगे। हाँ यूनिट्स में बता देंगे, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, बस फॉर्मूला आपको रटना होगा। किसका? यूनिट्स मेजरमेंट हम पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि पता है यूनिट में कोई पढ़ने वाला टॉपिक ही नहीं है फिजिक्स में। फिर भी स्कूल के लिए वो बस स्कूल पहला 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 लोग जब 11th में